अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, इस वक्त हम शहरुल्लाहिल मुहर्रम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के महीने में दाखिल हैं। और शहरुल्लाहिल मुहर्रम, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी इस नाम को सिर्फ मुहर्रम के महीने में लगाया है। गोया कि इस महीने की बड़ी आज़मत है, बड़ी बरकत है, इसलिए अल्लाह ने इसको शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस महीने में रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। हम जानते हैं कि रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक है और इसकी अहमियत यूँ वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल्लु अमलिन इब्नु आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। फरमाया अल्लाह ताला ने कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़ाते खुद उसको उसका बदला देगा। कितना देगा अल्लाह ने उसकी तायीन नहीं की है। हमारे यहाँ देखिए आप, हर इबादत का कहीं ना कहीं बदला लिखा हुआ है कि 1 मिलेगा, 1 से 7 मिलेगा, 1 से 10 तक मिलेगा, 70 तक मिलेगा, 700 मिलेगा। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसको उसका बदला दूंगा। इसलिए इस महीने में जिसमें हम चल रहे हैं, हमारे सामने आशूरा का रोज़ा है। आशूरा के रोज़े में हम जब पहुंच जाएं उस दिन तो ज़रूर रोज़ा रखें ताकि उसकी फजीलत को हासिल कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जन्नत में दाखिले का सबब और ज़रिया भी है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम अर्रय्यान है, बाबुर रय्यान के नाम से उसको जाना जाता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यदखुलु मिन्हु साइमून, उससे सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। फरमाया ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, कोई और आदमी उससे दाखिल नहीं हो सकता है कि और कोई दाखिल हो जाए सिवाय रोजेदार के। युकालु ऐन साइमून, आवाज लगाया जाएगा, पुकारा जाएगा, कहाँ है रोजेदार, कहाँ है वो लोग जो रोजा रखते थे। फयकूमून, बस वो खड़े होंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, और उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। फ़ैदा दखलू, जब वो लोग दाखिल हो जाएंगे, अग़लिक़ फ़लम यदखुल मिन्हु अहदुन, उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और ताकि कोई और उससे दाखिल ना हो। और ये रिवायत सही बुखारी की है। मालूम यह हुआ कि एक ऐसा दरवाज़ा अल्लाह ने खुसूसी तौर पर रोज़ेदारों के लिए तैयार करके रखा है जिससे सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इसलिए रोज़ा हमें रखना चाहिए इस महीने में जिसमें हम चल रहे हैं। इस महीने में रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम किताबुस सियाम में कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा जो है शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। व अफ़ज़लुस सलात बादल फ़रीदा, और फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज जो है सलातुल लैल, वो रात की नमाज है। इसी के ताल्लुक से एक दूसरी हदीस पेश की जाती है सही मुस्लिम की। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया कि अय्युस सलाती अफजल बादल मकतूबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा अफजल नमाज कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसके साथ ये भी पूछा गया अय्युस सयाम अफजल बाद शहर रमज़ान, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुस सलात बाद सलातिल मकतूबा सलातुल लैल, कि फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज जो है वो रात की नमाज है। वह अफजलुस सियाम बाद शहर रमज़ान, और रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा जो है वो सियाम शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महीने मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। इसलिए अज़ीज़ साथियों और दोस्तों,
جب اس مہینے کو ہم پالیں اور اس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت چل رہے ہیں، ہمارے سامنے عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے، ہم جب پہنچ جائیں وہاں تک تو ضرور اس روزے کو رکھیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے اپنی اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا ہے، گویا کہ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ الحارث بن ربیع کی روایت میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ او بعدہ، کہا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عرفہ کا روزہ جو بھی ہم نے چند دن پہلے پچھلے مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا صیام یوم عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، وہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انی احتسب علی اللہ، یعنی میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا یہ روزے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کا کفارہ اگر کرانا چاہتے ہو تو ضرور روزے رکھو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 روزے یعنی 9 اور 10 2 دن روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس دن پہنچ جائے تو 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھیں تاکہ اس ثواب کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے جنت کا جو دروازہ اللہ نے خاص کر رکھا ہے باب الریان، اس میں ہمارا اور آپ کا سب کا داخلہ بآسانی کر سکے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔